तो हेलो एवरीवन, लास्ट डे हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कर लिया था कंप्लीट। तो आज हम करेंगे HTML फॉर बिगिनर्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने जो देखा था उसको हम रिकैप करेंगे। सेकंड पार्ट 2 में हम क्या आज पढ़ने वाले हैं वो है वेब एंड इंटरनेट। ये दोनों का संबंध क्या है HTML के साथ, और मेन जो हमारा HTML जो चैप्टर है तो वेबसाइट, वेब पेजेस और उसके साथ मिला हुआ है HTML। तो इसके कुछ जार्गन्स है, ये कैसा है, और हमने जो ओवरऑल सब कुछ पढ़ा है तो उसमें से ये कहाँ पर किस तरह से दिखता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको जो जो बातें हैं सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए जब हम एकदम स्टार्टिंग वाला जो हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट है उसको जब हम शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप देखिए और अपने जो जो डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए। लास्ट वाले वीडियो में मैंने एक लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डिस्क्रिप्शन को देख लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं, जैसे कभी रिवीजन वर्कशीट हुए या फिर कोई इम्पॉर्टेंट लिंक जहाँ से आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, तो आप ये वाला डिस्क्रिप्शन में जो है उसको आप चेक करते रहिए, क्योंकि जब ये वीडियो बनता है तब अगर ना हो तो बाद में भी कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए तो हम चलते हैं, ये वाला आज का जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है उसको हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो इस पिक्चर को हम गौर से देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर एक है पर्पल पार्ट और एक येलो पार्ट। पर्पल पार्ट जो हमने लास्ट डे इंट्रोडक्शन टू HTML उसमें पढ़ा था कि हम जब HTML पढ़ेंगे और वेबसाइट बनाएंगे या फिर वेब पेजेस बनाएंगे मोर स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर ब्राउज़र, सर्च इंजन और URL ये तीनों मिलके कैसे इसको हेल्प करते हैं और फाइनली हम वेबसाइट में लैंड करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने पिछले दिन पढ़ा था। और यहाँ पे जो हम एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है HTML फॉर बिगिनर्स, तो हमको बनाना है वेब पेजेस। तो ये वाला जो पार्ट है वेबसाइट, हम इस जगह पे ही HTML को मेनली हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हमको यहीं पे ये पेजेस बनाना है। तो ये हमारा एक्चुअली वर्किंग एरिया है। और सेकंड जो येलो पार्ट में है जिसको आज हम पढ़ेंगे, उसके साथ भी और कुछ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेनली है येलो पार्ट में ये है www, हमने सुना था वर्ल्ड वाइड वेब, और सेकंड है इंटरनेट। तो इंटरनेट और www या वर्ल्ड वाइड वेब, www हमने देखा था ये URL में दिखता है। तो ये दोनों मिलके हमारे वेबसाइट को कैसे हेल्प कर रहे हैं या फिर ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को। तो ये नेक्स्ट पिक्चर हमको ये बताएगी। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सारे एक एक बिल्डिंग है ये एक एक शॉप है। जैसे बुक का हुआ, क्लोथ्स का हुआ, कॉफ़ी शॉप हुआ, तो ये एक एक शॉप है। तो इनका अपना अपना एक एड्रेस है, अपना अपना एक नाम है। तो आपको अगर बुक्स खरीदने हो, क्लोथ्स खरीदने हो या फिर कॉफ़ी मतलब जहाँ पर पीने के लिए जाना हो, तो आपको क्या करना होता है कि आप घर से निकल के दुकान तक पहुँचते हो। तो इसके लिए आपको इन रास्तों की ज़रूरत होती है और इन पे जो गाड़ियाँ चलती है इससे होके आप ये शॉप तक पहुँचते हो। तो ये शॉप हुए आपके जो वेबसाइट्स, और www यहीं पे आपको दिखेंगे। और ये वेब www जो है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो शॉप्स है इनको बताता है। हम ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, बस आप अपने दिमाग में रखिए कि ये वर्ल्ड वाइड वेब www वेबसाइट ये सारे बिल्डिंग्स हैं, और ये जो रास्ते हैं ये है इंटरनेट। मतलब ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप पहुंचते हो शॉप में। तो आप जब शॉप में पहुंच रहे हो तो आप फिजिकली पहुंच रहे हो, तो आपको इन रास्तों की ज़रूरत है। और इन पर जो गाड़ियां दौड़ रही है ये सारे कंटेंट हैं। मतलब आप जो खरीद रहे हो या फिर आप जो मंगा रहे हो दुकान से, ये सारे ये जो गाड़ियां दौड़ रही हैं इन्हीं को आप मान के चलो। तो अब क्या होता है, हम पहुंच गए कॉफ़ी शॉप में फिज़िकली, मगर हम इसी कॉफ़ी शॉप को फिज़िकली नहीं पहुंच गए। अगर हम वर्चुअली मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन में अगर ढूंढना चाहे, देखना चाहे, तब हम क्या करते हैं, तो कोई एक URL होगा जो होगा www.coffeeshop.com
तो उसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो कॉफ़ी शॉप हमारे स्क्रीन में खुल जाता है। तो अब क्या हुआ, उल्टा हुआ, पहले आप जा रहे थे कॉफ़ी शॉप में, अब कॉफ़ी शॉप आपके घर तक आ गई। तो ये इंटरनेट नहीं होता, ये रास्ता नहीं होता तो ना आप पहुंच पाते दुकान तक, और ये इंटरनेट, यही रास्ते हैं, ये नहीं होता तो वर्चुअली कॉफ़ी शॉप आप तक नहीं पहुंच पाता। तो अभी आपको पता चल चुका है कि www इंटरनेट और वेबसाइट का क्या रिश्ता है। तो इतना ही हमारे लिए फॉर बिगिनर्स काफ़ी है। तो आशा करती हूँ कि आपको पहले दिन का इंट्रोडक्शन, जहाँ ब्राउज़र है और ये सब थे, वो वेबसाइट से कैसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो www और इंटरनेट ये कैसे कनेक्टेड है, आपको एक आइडिया मिल चुका है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो हम दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। ओके, लास्ट डे का मैंने जो बताया आपको वो क्लियर हो चुका है होपफुली। तो नेक्स्ट हम अभी एक डमी वेबसाइट मैंने आपके लिए बना के रखा है, उसको देखेंगे, ताकि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम थोड़ा सा जान लें, क्योंकि हमको ऐसे ही छोटे प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट करना है। तो मेरे बैकड्रॉप पे आप देख पा रहे हैं कि ये डमी प्रोजेक्ट है और इसमें अलग अलग टैब है। तो हम इसी तरह का एक वेबसाइट देखते हैं जब हम एक्चुअली में जब कोई भी वेबसाइट को हम लोग थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो ऐसा मैंने एक डमी है, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो पेज है ये ऑलरेडी मैंने इसको होम लिख के रखा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट पेज है जो इंट्रोडक्शन देता है। सेकंड देखिए, मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट वाले पेज में आ रहा है, तो मैंने टैब क्लिक किया और वो नेक्स्ट वाले पेज में मेरे को लेके गया। दैट मीन्स ये जो पेजेस हैं, ये पेजेस दे आर कनेक्टेड विद हाइपरलिंक्स। तो ये जो टेक्स्ट ये कनेक्ट कर रहा है हाइपरलिंक से। सिर्फ ये टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी रखा है, और ये पिक्चर नॉर्मल पिक्चर दिख रहा है, मगर जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को ले जा रही हूँ आपको एक एरो दिख रहा है या फिर एक फिंगर टिप दिख रहा है। इसके मतलब ये बता रहा है कि ये जो पिक्चर है ये भी है एक हाइपरलिंक, मतलब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज में जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी हाइपरलिंक हो सकता है या फिर कोई इमेज भी हाइपरलिंक हो सकता है, और ये एक छोटा सा डमी वेबसाइट हो गया। अब ये आपको पता चल चुका। नेक्स्ट हमको क्या जानना है, यहाँ पे कुछ छोटे जार्गन्स अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे HTML। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या है कि HTML का फुल फॉर्म दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम बोल तो लेते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मगर कहीं एक बात रह जाती है कि ये वाले मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट, तो ये सब इनको थोड़ा सा हम लोग डिसेक्शन कर ले, काट के देखें कि ये एक्चुअली बोल क्या है। नाम में ही छुपा होता है, तो ये जिसके बारे में बताना चाह रहे हो उसका अर्थ। तो एक सिंपल सा अर्थ अगर क्लियर रहेगा तो एग्जाम हो या कोई भी आपका वाइवा वॉइस हो, वहाँ पे आप क्लियरली जस्ट आप थोड़ा सा दिमाग में एफर्ट लगाओ कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप झट से आप बोल सकोगे इसका आंसर। तो अब थोड़ा सा जान लीजिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि आपने लिंक पे देख लिया। अब मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं ये भी हम एक बार जान लेंगे। तो यहाँ ये हाइपरटेक्स्ट HTML इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम डिसेक्शन करेंगे तो हमको मिल रहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये दो चीजें। तो ये दोनों को हम अब जानते हैं। ये बात हमें दिमाग में रखना है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट, सिर्फ इस वर्ड को हम जानते हैं। तो ये है कि हाइपरटेक्स्ट यूजर को अलाउ करता है कि वो कोई लिंक पे क्लिक करे और वो लिंक जिस एक डेस्टिनेशन के लिए बना हुआ है तो वहां तक वो आपको उस पेज तक पहुंचा दे। अब मार्कअप लैंग्वेज मतलब ये एक सिस्टम है, मतलब ये एक सेट ऑफ सिंबल्स, मतलब जब हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट को HTML पेज में तब वहाँ पे कुछ हम एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे कोडिंग लिखेंगे तब हम जान पाएंगे। तो वो एक सिंबल की तरह होता है जो देख के वेब ब्राउजर पता लगाता है कि
ये वाला एक वेब पेज है और इसको, इसके इमेजेस को, इसके वर्ड्स को, इसको टेक्स्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है। और जब वो डिस्प्ले करता है, ये जो सिंबल्स है ये डिस्प्ले नहीं होते, मगर उसके अंदर जो लिखी हुई है बातें या फिर जो इमेजेस है वो डिस्प्ले होती है वेब ब्राउज़र के द्वारा, और वो किस तरह से डिस्प्ले होंगी वो बताया हुआ रहता है। तो फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 खत्म हो गया है। मैंने जितना दूर हो सके एज फॉर बिगिनर्स मैंने ट्राई किया है आपको समझाना, तो होपफुली आपको ये काफी क्लियर है, क्योंकि मैंने पूरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ये वाली बातें रखी आपके सामने। अब नेक्स्ट हम एकदम प्योर HTML, जो हमको कोडिंग वाला पार्ट से हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। कैसे हमको स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, और मैं आपको थोड़े थोड़े असाइनमेंट्स बताती जाऊंगी, जो मेरे ये क्लास के बाद अगर आप मेरे साथ इसको अपने कंप्यूटर पे भी वर्क करें तो देखना ये बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक मैं चलती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए आइडिया के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।